अनियमित कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी बताने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। सरकार के द्वारा बजट को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। समस्त विभागों के मंत्रियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बारी बारी से बुलाकर बजट पर चर्चा की जा रही है। जहां एक ओर सरकार के द्वारा बजट पर मंथन किया जा रहा है, वहीं पर दूसरी ओर कर्मचारी संगठन भी लगातार बजट पर मंथन कर रहे हैं अपने नियमितीकरण को लेकर, क्योंकि सरकार का यह अंतिम बजट है और चुनावी वर्ष भी है। इस बजट से अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, श्रमायुक्त दर कर्मचारी, कलेक्टर दर कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है कि इस बजट से उनको जरूर कुछ न कुछ सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिलेगी। अनियमित बजट, व्यय, श्रमायुक्त दर, कलेक्टर दर, श्रमिक, समस्त 54 विभाग एवं निगम मंडल आयोग संख्या 40, अनुमानित संख्या 33,000, सन 2009 से रखे हुए बैकडोर एंट्री कर्मचारी। इस पत्र के माध्यम से जो श्रमायुक्त दर के कर्मचारी हैं, कलेक्टर दर के कर्मचारी हैं, 54 विभाग एवं निगम मंडल आयोग में जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उनकी अनुमानित संख्या के बारे में बताया गया है। कितनी कर्मचारियों की संख्या है जो बैकडोर एंट्री जिनकी है 2009 से, उनके बारे में इसमें बताया गया है। विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। समस्त कर्मचारियों की अनुमानित संख्या, प्राप्त श्रमायुक्त दर, जो कर्मचारियों को श्रमायुक्त दर अभी दी जा रही है, न्यूनतम वेतनमान क्या है, वेतन में अंतर कितना आ रहा है, और अगर इन कर्मचारियों को सरकार के द्वारा स्थायीकरण की या नियमितीकरण की सौगात दी जाती है तो कुल अतिरिक्त वार्षिक भार कितना सरकार के ऊपर आएगा। समस्त प्रकार की जानकारी इस सारणी के माध्यम से आपको दी जाएगी। श्रेणी है इसमें आपका उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल। इस प्रकार से आपका 4 प्रकार की श्रेणियों में कर्मचारियों को वर्गीकृत किया गया है। अनुमानित संख्या है, उच्च कुशल में है 8,250, कुशल में है 8,250, अर्धकुशल में है 8,250 और अकुशल में है 8,250, जो कि कुल मिलाकर आपका 33,000 के आसपास अनुमानित संख्या है। प्राप्त श्रमायुक्त दर है, उच्च कुशल में है 12,430, कुशल में है 11,490, अर्धकुशल में है 10,870, अकुशल में है 10,220। न्यूनतम वेतनमान है इनका 19,500, उच्च कुशल में है 19,500, अर्धकुशल में है 19,500 और अकुशल में है 15,600। इसी प्रकार से इनका जो वेतन में अंतर आ रहा है, उच्च कुशल में आ रहा है आपका 7,070, कुशल में आ रहा है 8,010, अर्धकुशल में आ रहा है आपका 8,630 और अकुशल में जो अंतर वेतन में आ रहा है 5,380 रुपये का अंतर आ रहा है। और इन कर्मचारियों को अगर नियमित किया जाता है तो वार्षिक व्यय जो है जितना कर्मचारियों के ऊपर खर्च किया जा रहा है, उच्च कुशल में है आपका 69.99, कुशल में है आपका 79.29, अर्धकुशल में है 85.43, अकुशल में है आपका 53.26। यह पूरी राशि आपकी करोड़ में है, जो कुल मिला के आपकी होती है 287.97 करोड़ रुपए। तो इतनी राशि की आवश्यकता इन कर्मचारियों के अस्थायीकरण नियमितीकरण में शासन को पड़ सकती है। यह कर्मचारी संगठनों के द्वारा बनाया हुआ आंकड़ा है। इस सारणी के माध्यम से कर्मचारियों ने सरकार की जो परेशानी है उसको आधा हल कर दिया है। सरकार को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनके बजट के संबंध में, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है बजट, क्योंकि अगर किसी भी वर्ग के कर्मचारियों को कोई सौगात कर्मचारियों को सरकार के द्वारा मिलती है तो सबसे पहले बजट का आकलन किया जाता है कि चाहे वह नियमितीकरण हो, चाहे वह किसी प्रकार की सरकार के द्वारा योजना का संचालन करना हो, सबसे पहले बजट के बारे में आकलन किया जाता है। वित्तीय स्थिति सरकार अपनी देखती है कि किस प्रकार से अगर इन कर्मचारियों को कोई भी सौगात कर्मचारियों को सरकार के द्वारा दी जाती है तो बजट का आकलन सबसे पहले किया जाता है, वित्तीय स्थिति का आकलन किया जाता है। तो 33,000 कर्मचारी हैं जो श्रमायुक्त दर के कर्मचारी हैं, कलेक्टर दर के कर्मचारी हैं, 54 विभागों में कार्यरत, निगम मंडल आयोग में कार्यरत कर्मचारी हैं।
इन सभी कर्मचारियों के बारे में श्रेणीवार मैंने आपको जानकारी दी है। चारों प्रकार के जो कर्मचारी हैं 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कितने वित्तीय भार की आवश्यकता इसमें पड़ेगी उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। अगर आप इस सारणी को देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप वहां से इस पूरी सारणी को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं लगातार देते रहता हूं। इसमें नोट है, सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 5 मार्च 2008 सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उमा देवी प्रकरण के कंडिका 5 में दैनिक वेतनभोगी एवं अनियमित नियुक्ति करने के जो अनियमित नियुक्ति है उसको करने के निषेध करने के पश्चात भी समस्त विभाग एवं निगम मंडल में श्रमायुक्त दर श्रमिक एवं कलेक्टर दर श्रमिक के नए पदनाम के साथ आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों को रखा जा रहा है लगातार। जबकि उसमें जो उमा देवी प्रकरण है उसमें स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि अब किसी भी प्रकार से कर्मचारियों को अनियमित के तौर पर, संविदा के तौर पर नहीं रखना है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारियों को लगातार आवश्यकता के अनुसार श्रमायुक्त दर, कलेक्टर दर पर लगातार रखा जा रहा है नए पदनाम के साथ। और जितनी कर्मचारियों की आवश्यकता उस हिसाब से कर्मचारियों को इसमें लिया जा रहा था, जबकि उमा देवी प्रकरण के अनुसार ऐसा नहीं करना था। अतः वर्तमान में सन 2009 के बाद यह लगभग वर्तमान में कार्यरत जो कर्मचारी हैं 33,000 कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी अनियमित कर्मचारी जो हैं वो अनियमित कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। जिन कर्मचारियों को रखा गया है वर्तमान में 2009 के बाद, उसमें लगभग 33,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत हैं। इनको अनियमित कर्मचारी की श्रेणी में सरकार नहीं मानती है। तो इस पत्र के माध्यम से समस्त कर्मचारियों की जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपको इसमें वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।